नमस्कार, मी राजेंद्र कांबळे मॅक्स मावळ मध्ये आपलं स्वागत. खरं तर काही दिवसापूर्वी अ, तथागत भगवान बुद्धांच्या अस्थी म्हणजेच धातू त्या घेऊन गगन मलिक साहेब संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी एक यात्रा काढली होती. या यात्रेच्या संदर्भामध्ये आपण त्यांनी पुन्हा 2 फेब्रुवारीला पुन्हा या ठिकाणी एक यात्रा चालू करण्याचं नियोजन केलेलं आहे. याच्या संदर्भामध्ये आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत. परंतु त्यांना मराठी येत नाही. त्यांना हिंदी योग्य प्रकारे येते. त्यामुळे आपण हा इंटरव्ह्यू त्यांचा हिंदीमध्ये करणार आहोत. अ, तर आपण त्यांचं स्वागत करूया पहिलं. गगन मलिक साहब, आपका स्वागत है यहाँ पे अपने चैनल पे। थैंक यू जी। नमो बुद्धाय। जय भीम। अभी आपने जो 2 फरवरी से जो कार्यक्रम नियोजन किया है, उसके संदर्भ में थोड़ा बताइए हमें। क्या है कि जैसा आपने पहले देखा होगा, महाराष्ट्र में हमने धम्म यात्रा निकाली थी। करीबन 100 भिक्षु थाईलैंड से आकर यहाँ पर चले थे, जो कि परभनी से लेकर चैत्य भूमि तक चले थे। 1 मिनट। थोड़ा डिस्टर्ब करना आ रहा है। आपने जैसे पहले देखा होगा कि धम्म यात्रा एक निकाली गई थी परभनी से चैत्य भूमि। उस यात्रा में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था। भगवान बुद्ध के अस्थि धातु भी थाईलैंड से आए थे। थाईलैंड के भिक्षु पैदल चले थे और एक शांति के लिए वो पीस वॉक की गई थी, और जिसका असर पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में पड़ा था। उसके बाद हमने और भी धम्म यात्रा निकाली। इनफैक्ट भारत से भिक्षुओं को हम थाईलैंड में लेकर गए, उपासकों को। वहां पर हमने पहली बार एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि हमने धम्म यात्रा थाईलैंड में की, भारत के भिक्षुओं और भारत के उपासकों के साथ, फिर धर्मशाला में की। और अब ये अगली जो धम्म यात्रा है, 4 धामों जो बोध गया, लुम्बिनी, वाराणसी और कुशीनगर, ये भी हम कर चुके हैं। और अब ये फाइनली हम चाहते हैं कि अगर बौद्धमय भारत की बात करते हैं तो हमें पूरे इंडिया को कवर करना होगा। शांति की अगर धम्म यात्रा करनी है तो हम खाली महाराष्ट्र में या खाली नॉर्थ में उन जगहों पे जहां बुद्धिज्म ऑलरेडी अच्छे तरीके से चीजें चलती हैं, अब वहां धीरे धीरे हमें साउथ में आने की जरूरत है। खाली वहां तक कंसंट्रेशन ना करते हुए अब यहाँ पर भी जरूरत है, क्योंकि इस जगह को भी जरूरत है। और हम चाहते हैं कि जो महाराष्ट्र में बुद्धिज्म है बहुत स्ट्रांग है, बुद्धिस्ट लोगों में बहुत ज्यादा जमकर कार्य करने की चाहत है और ताकत भी है। अब हम चाहते हैं सभी लोग साउथ में आए। गुलबर्गा में सिद्धार्थ बुद्ध विहार है, बहुत ही खूबसूरत और काफी विशाल बुद्ध विहार है। ये यात्रा वहां से शुरुआत होगी। ये यात्रा शुरू होगी 2 फरवरी को, और 2 फरवरी को सुबह जो है इनॉग्रेशन फंक्शन होगा, और वहां से वो भिक्षु चलना शुरू करेंगे, जिसमें से 60 से 70 जो है थाईलैंड के भिक्षु होंगे, और 20 से 30 जो है भारत के भिक्षु भी ट्रेन करके उनके साथ चलाए जाएंगे। और उनको साथ में चलाने से पहले उन्हें उनका ऑर्डिनेशन किया जाएगा, उनको भिक्षु बनाया जाएगा उसी विहार में। वहां पर वो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और फिर ये कारवा जो चलेगा ये बुद्ध वनम तक जाएगा, तेलंगाना तक। तेलंगाना में बुद्ध वनम है, जो भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, जिसके बारे में काफी कम लोगों को मालूम है। तो ये जर्नी है, 400-450 किलोमीटर के आसपास की जर्नी होगी। सारे हम अच्छे अच्छे गांवों से होते हुए जाएंगे। भगवान बुद्ध की अस्थि धातु भी आ रही है थाईलैंड से। वही अस्थि धातु जो ट्रांग प्रोविंस से पिछली बार लाई गई थी थाईलैंड से, वही अस्थि धातु वापस आ रही है, और वो हमारे साथ चलेगी ताकि लोग आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, भिक्षुओं का भी, अस्थि का भी। और रास्ते में हम धम्म देशना देते हुए हम जाएंगे। भिक्षु जो है, जो बुद्ध की टीचिंग्स है, उसको लोगों तक पहुंचाते हुए जाएंगे, जिसके लिए हम ट्रांसलेटर रखेंगे ताकि लोगों तक वो जो पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच सके। और एक आज की तारीख में आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में युद्ध हो रहा है, अमेरिका में भी धम्म यात्रा चल रही है, अलग जगह चल रही है, और हम भारत में भी, हमारी बुद्ध का देश है, तो ये कोशिश होनी ही चाहिए, जिसको लेकर हम आगे बढ़े हैं। और मुझे लगता है कि ये संदेश भारत से पूरे विश्व में जाएगा कि हमें शांति का जो मार्ग है वही अपनाना चाहिए। अंत में शांति सबसे सही मार्ग है, जैसा कि बुद्ध ने हमें बताया है। तो ये सारी चीजों को नजर रखते हुए हमने इसमें काफी सारे अरेंजमेंट्स किए हैं, जिसमें हर 5 किलोमीटर के बाद भिक्षु रुकेंगे, धम्मा देशना देंगे, फिर चलेंगे, और करीबन 15 से 20 किलोमीटर वो हर रोज चलेंगे। टारगेट 20 ही है, और हम देखेंगे। और फाइनली जब वो 3 तारीख को वहां 2 तारीख को पहुंचेंगे, और 3 तारीख को वहां पे मगा पूजा का आयोजन करेंगे हम। उसके बाद वो बनते लोग जो है त्रिपिटक वहां थोड़ी चैंटिंग करेंगे, चैंटिंग करके हम उस 4 तारीख को उसकी समाप्ति करके
फिर भिक्खु अपने अलग कार्य के लिए चले जाएंगे। तो ये 1 महीने का कारवां है। आपके माध्यम से हम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जब भी कोई इस तरह का कार्य करते हैं, ये आसान नहीं होता। तो इसका श्रेय जो है हमारे मित्र हैं सिद्धार्थ हत्तिम्बेरे जी, वो शुरू से ही महाउपासक रहे हैं, उनका बड़ा योगदान है। थाईलैंड से हमारी श्रीलुक माइथाई हैं, जो कि बहुत ही अच्छी उपासिका है, महाउपासिका है। नटकिट कैप्टन नटकिट थाईलैंड में बहुत अच्छा धम्म का काम करते हैं, हमारे बंधु हैं, जिनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। और राहुल खरगे जी हैं, जो कि ट्रस्टी चेयरमैन हैं गुलबर्गा में सिद्धार्थ बुद्ध विहार के, उनका सपोर्ट है। और फाइनली जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस धम्म यात्रा में, वो श्री विवेक वेंकटेश जी का है, जो कि उनके तेलंगाना के माइनिंग मंत्री हैं और बहुत ही अच्छे बुद्धिस्ट हैं। हमेशा से बुद्धिज्म को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, पास्ट में भी। वो इसके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उनका चल रहा है। और बाकी बुद्धवनम के मल्लेपल्ली लक्ष्मैया जी हैं, जो स्पेशल ऑफिसर हैं बुद्धवनम के, इनका सपोर्ट पूरा है। और इस कार्यक्रम को जो आयोजित करना है कि सही तरीके से आयोजित हो जाए, उसमें हमारे मित्र हैं के राजा जी, जो कि हैदराबाद से हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारियां कर रहे हैं। तो ये कारवां जो आपकी जो गगन पहले यात्रा हुई थी वो और ये यात्रा जो शुरू होने वाली है, ये यात्रा, इसमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस मैं ये समझता हूं कि डिफरेंस, मेजर डिफरेंस यही है कि हमने जगह बदली है। यात्रा तो यात्रा ही है, उसमें वहां पर भी भिक्षु चले हैं एक शांति का संदेश देते हुए, यहां पर भी भिक्षु चलेंगे शांति का संदेश देते हुए। लेकिन साउथ इंडिया में ऐसी धम्म यात्रा आज से पहले इस तरीके से कभी नहीं निकाली गई। ये पहली दफा होगा कि भगवान बुद्ध की अस्थि के साथ 100 भिक्षु जो है दूसरे देश से आके और भारत के साथ मिलकर ये 400-500 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करेंगे, जो अपने आप एक संदेश देती है कि धीरे धीरे हमें भारत को बौद्धमय भारत की ओर बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, शांति का संदेश पूरे लोगों में फैलाना चाहिए। तो ये जगह का डिफरेंस है। इसमें गगन मलिक फाउंडेशन, जो हमारा फाउंडेशन है, आश्रय फाउंडेशन, एमसीड फाउंडेशन, त्राय रत्न भूमि, ये 4 फाउंडेशन जो है, और सिद्धार्थ बुद्ध विहार ट्रस्ट, ये सब मिलकर जो है इसे बहुत अच्छा एफर्ट इसमें डालने की कोशिश कर रहा है। आपके माध्यम से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक ये संदेश आना चाहिए कि सभी लोगों को ऑल ओवर इंडिया इसमें हिस्सा लेना चाहिए, इसमें सपोर्ट करना चाहिए और इसे सक्सेस करना चाहिए। इसलिए नहीं कि ये किसी का कोई इवेंट है, ये इसलिए कि एज अ बुद्धिस्ट होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है, जो इतना बड़ा धम्म का कार्य होगा उन सब में हम सहयोग दें। ये इस यात्रा में जो बनते लोग आने वाले हैं, वो कौन से देश से आने वाले हैं? इसमें जो मेन बनते हैं वो थाईलैंड से आ रहे हैं। जो हम सारे बनते आएंगे वो एक ही देश से आएंगे। वो इस चीज में बहुत स्ट्रांग है धम्म यात्रा में। जैसा कि हमने देखा था कि उनके पैर कटे, टांके लगते थे, अगले दिन फिर वो चल रहे हैं, खून बह रहा है, फिर भी वो चल रहे हैं। तो वो मेंटली फिजिकली इतने स्ट्रांग है इसके लिए। तो इसके लिए उनकी प्रैक्टिस बहुत कई सालों की प्रैक्टिस है, इसलिए थाईलैंड देश से आएंगे। बीच बीच में 1 दिन चलने के लिए, 2 दिन चलने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हम अलग अलग देशों से और भिक्षुओं को भी बुलाएंगे। इस यात्रा का जो उद्देश्य है आपका, वो मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब वॉकिंग फॉर वर्ल्ड पीस। आज पूरे संसार में युद्ध हो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं क्या कंडीशन चल रही है, चाहे यूक्रेन या रशिया हो, इजराइल पैलेस्टीन हो, या अभी ईरान में भी ये सारी चीजें चली हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारे युद्ध, टेररिज्म, ये सारी चीजें फैली हुई हैं। बुद्धिज्म में ऐसा धम्म है जो शांति का संदेश देता है, और जो यात्रा होगी, ये वॉक फॉर वर्ल्ड पीस, ये संदेश देने के लिए हम भारत में चलाएंगे वॉक फॉर वर्ल्ड पीस। अभी जो बौद्धानुयायी है या फिर जो बौद्ध बनते हैं जो भारत में रहते हैं, उनमें से आपको किन किन लोगों का आपको ये मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है? मैंने कुछ बनते लोगों से जिनसे बात की है, तो बनते उपगुप्त जी हैं, पायानंद जी हैं, बनते आनंदा जी हैं, बट बहुत सारे जिनसे भी बात हुई है, बनते रेवंत जी हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से साथ दे रहे हैं। आज इनफैक्ट आपसे जब मैं बात कर रहा हूं, तो आज बनते रेवंत जी ही हमारे के राजा जी के साथ रूटिंग के स्पॉट जो है तय करने के लिए सुबह 6 बजे से निकले हुए हैं। वो 300-400 किलोमीटर की दूरी आज तय करेंगे, एक जगह जगह रुक के एग्जैक्ट स्पॉट में जहां पे वो भिक्षु को रुकवाया जाएगा। तो जो भिक्षु संघ है उसके लिए तो मैं बहुत खुश हूं कि
जिन जिन भिक्षु संघ से मैंने बात की है, उन्होंने बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ आशीर्वाद देते हुए साथ देने का वादा किया। तो भारत के भिक्षु मेन साथ में सवाल आता रहेंगे। है, हाँ, मेन सवाल आता है कि जब इतनी बड़ी यात्रा निकल रही हो और उसमें पॉलिटिकल कोई ये इन्वॉल्वमेंट न हो, ऐसा हो नहीं सकता। आपके इसमें पॉलिटिकल की तरफ से कुछ ये आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है? नहीं, देखिए क्या है कि हम इसको नाम पॉलिटिकल ना दें। पॉलिटिकल सपोर्ट, गवर्नमेंट इसमें कोई सपोर्ट, आप बोले कि गवर्नमेंट से सपोर्ट, हमने गवर्नमेंट से इसमें सपोर्ट नहीं मांगा। लेकिन क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी है या भारत के सेंट्रल मिनिस्ट्री कोई भी है, जैसे प्रोटोकॉल है, अब अस्थि आएगी, भिक्षु आएंगे, प्रोटोकॉल लगेगा, तो हमें वो मदद सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगनी पड़ेगी कि ये शांति वॉक फॉर पीस है, तो आप हमारी सपोर्ट करिए और इसे आगे बढ़ने दीजिए, वो उनका सपोर्ट लगेगा। अब जो लोकल गवर्नमेंट है, उनसे हम कहेंगे कि और छोटी छोटी सुख सुविधाएं जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर सकता है, कि जब वो जाते हैं, कई बार किसी जगह पर रुकते हैं, वहां परमिशन का प्रॉब्लम आ सकता है, ये क्यों रुक रहे हैं, किस लिए रुक रहे हैं, तो उसके लिए हम उनसे उनका सहयोग मांग सकते हैं कि हमें दीजिए। और क्या कहते हैं, जैसे मैंने बताया, विवेक वेंकटेश जी है, वो एक बुद्धिस्ट है। वहां पर वो एज अ बुद्धिस्ट होने के नाते, धम्म का प्रचार प्रसार करने के नाते, उनका इंटेंशन प्योरली धम्म है। हालांकि वो तेलंगाना में मिनिस्टर है, लेकिन यात्रा हमारी कर्नाटका से चल रही है, तो वो उसका उनसे उनको कोई लेना देना नहीं कि वो धम्म को सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे किसी कॉर्नर में भी यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई भी तरीके का पॉलिटिकल बैनर या नाम या ऐसी चीजें कि ये पार्टी के बारे में बात करना अलाउड नहीं है और ना ही होगा। आप आने वाले समय में देखेंगे, हमारी इस यात्रा में पिछली बार भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आए थे जो धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। कभी भी हम एक पार्टी के लिए नहीं हो जिसमें ये जुड़े हैं। हाँ, उनके पर्सनल निजी जीवन में अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो इसमें जेन्युइन तरीके से सामने आना चाहते हैं, जो धम्म का प्रचार के लिए, वो आएंगे। और इसमें हमारी बात हुई है, भीमराव जी से भी बात हुई है, इसमें अपना भारतीय बौद्ध महासभा भी इसमें हमें पूरा सपोर्ट करेगी। तो इसमें पॉलिटिकल नहीं, धम्म की बात है प्योरली। सर, आखिरी सवाल, ये धम्म यात्रा के जरिए आप जो लोगों तक पहुंचेंगे या लोगों से इससे आपको लगता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कैसे हो सकता है? देखिए क्या होता है कि लोगों को संगठित करना बहुत जरूरी है। अगर आप बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, बौद्ध में भारत का सपना देखते हैं, तो बाबा साहब ने भी संगठित होने की बहुत ज्यादा जोर दिया है। ये यात्राएं इस तरह की होती हैं जिसमें वो सारी चीजें परे हो जाती हैं कि मेरा तेरा इसका उसका। जब 100 भिक्षु अब थाईलैंड से आ रहे हैं, भारत में आ रहे हैं, चल रहे हैं, भगवान बुद्ध का अस्थि कलश आ रहा है, तो उसमें सभी तरह के लोग जो हैं साथ में जुड़ते हैं। तो ये जो दृश्य है, जो महाराष्ट्र में भी हमने देखा, ये संगठित होने का दृश्य था। तो ये सभी के अंदर अवेयरनेस लाएगा, बुद्धिज्म की बात करेगा कि भारत जो है बुद्ध का देश है सही माने में। ये वाला जो मैसेज है इस धम्मा यात्रा के थ्रू उन स्टेट्स में नहीं बल्कि पूरे भारत में जाने वाला है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों से, अवेयरनेस से, जगह जगह रुक के वो धम्म देशना भी देंगे, हर रोज धम्म देशना होगी। और क्या कहते हैं, जब लोग जुड़ेंगे तो संगठित होने का भी एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा और एक दूसरे को लोग साथ देंगे और नए द्वार भी खुलते हैं। जब आप इंटरनेशनल लोगों के साथ जुड़ते हैं तो लोगों के लिए, शिक्षा के लिए और अदर चीजों के लिए बहुत सारे वो भी खुलते हैं, द्वार खुलते हैं भी रहता है। धन्यवाद सर, आप आए हमारे चैनल पे। आपने जो यात्रा शुरू करने वाले हैं आप 2 फरवरी से, उसके लिए आपको हमारे चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं। आपकी यात्रा सफल हो और बौद्धमय भारत के तरफ पहला कदम आप बढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला कदम बौद्धमय भारत हमने बढ़ाए, आप सबने मिलके बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है, धम्म चक्र जो उन्होंने चलाया है, जिनके कारण आज भारत में बुद्धिज्म रिवाइव हुआ है, तो वो धम्म चक्र को उन्होंने कहा था कोशिश करना चलाते रहना। अगर ना चला पाए तो खड़े रहने देना। तो खड़े तो हमने रहने दिया, लेकिन चलाने की बात हमने नहीं की। तो ये वो संदेश है पूरे भारत में कि चलाने का समय आ गया है। तो ये ऐसे जो काम है वो धम्म चक्र को चलाने की बात करते हैं।
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सभी भारत के जितने बुद्धिस्ट हैं उन्हें इस धम्म यात्रा का हिस्सा बनना चाहिए और पुण्य की प्राप्ति करनी चाहिए।